आज तक तो हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। 5 साल पूरे राजस्थान को जेब में डाले घूमते रहे, लेकिन एक 4 लेन पुलिया नहीं बना सके। जो भी उपलब्ध पानी है, राजस्थान में मात्र 1% पानी जो है हमें उपलब्ध है पूरे देश का। और जिस तरह का भ्रष्टाचार हमारे यहाँ नगर पालिका में चल रहा है, उसके चलते कोई काम ढंग से हो नहीं पा रहा है। आज भी हवेलियाँ तोड़ी जा रही हैं, उनके मार्केट बन रहे हैं, उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है या उनका रूप परिवर्तित किया जा रहा है। इसमें हमारे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से बड़े बड़े मंत्री भी रह गए, बहुत बड़बोलापन भी किया गया। लेकिन जो पिछले 5-6 साल में जो पेपर माफिया चला, पेपर लीक चला, परीक्षाएं रद्द होती रही, और जिस तरह का नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो, हम हमारी लाइन बड़ी करने में विश्वास रखते हैं। पता नहीं एक इंजीनियर की क्या मन में आई, एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग करी और नेता बन गए, वकालत भी कर ली, एमएलए भी बन गए, लोगों की समस्याओं के लिए लगातार लड़ रहे हैं। एक बार विधानसभा में एक सत्र था जिसके अंदर इन्होंने 80 क्वेश्चन उठा लिए, और वो भी जितने सवाल थे ना, सारे लोगों की भलाई के लिए थे। मेरे साथ नंद किशोर महरिया, कृषि इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, नेता तो हैं ही हैं, और आपकी इनकी ड्रेस से पता लग रहा है कि पॉलिटिशियन तो हैं ही हैं, क्योंकि सफ़ेद कुर्ता पजामा ना हो तो नेताजी लोग कहते नहीं है, क्यों सर? सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक एग्रीकल्चर इंजीनियर, ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर आपके ताऊ जी ने काफ़ी वर्षों तक लोगों की सेवा की है, आपके भाई हैं जो सांसद रहे हैं, सुभाष जी महरिया। क्या मन में आई कि अचानक एक एग्रीकल्चर इंजीनियर है ना, बोले कि नहीं मैं तो राजनीति करूँगा? नहीं, अचानक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बचपन से हम देख रहे थे, पूरे परिवार में हमारे में जो माहौल था, वो जन्म से ही हम देखते आ रहे कि भाई जनसेवा का जो तरीका था, जो परिवार में हर कोई कर रहा था। और अब तो व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का, टेलीफोन का ज़माना आ गया। उस ज़माने में तो लोग चल कर आते थे, ताऊ जी के पास, छोटे ताऊ जी के पास, पिताजी के पास, भाई साहब के पास, और वो जिस तरह से उनकी मदद करते थे और फिर उनका चेहरा जिस तरह से खिलता था, वो देखने में एक बड़ा सुकून मिलता था। और लोगों का जो लगाव था वो बड़ा आत्मिक लगाव था। उसको देख के बचपन से ही एक धारणा बैठ गई कि भाई अगर समाज के लिए कुछ करना है, अगर क्षेत्र के लिए कुछ करना है, किसी भी वर्ग के लिए कुछ करना है, तो ये एक इसका अच्छा तरीका है। और मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग करते हुए हमारे सभी साथियों ने मैन पावर नाम करके एक संस्था होती है जिसमें नौकरी के लिए सभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर में ही तय कर लिया था कि मुझे उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, और मैंने डिग्री करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और सीधा इस क्षेत्र में आए। इस क्षेत्र में आके चुनाव तो बहुत बाद में लड़ा, लेकिन स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से चुनाव लड़ते रहे, छोटे छोटे, कुछ ना कुछ कभी ना कभी बनते रहे। और साथ में जुड़ाव जो है राजनीतिज्ञों के साथ, जो समाज में अगुवा थे, उन लोगों के साथ हमेशा बना रहा। तो इसमें बड़ा आनंद आता है और बड़ी सुख की अनुभूति होती है लोगों के। सर, आपको तो आनंद आता है जब आप समाज के लिए जब टाइम निकालते हैं, तो परिवार को कितना टाइम दे पाते होंगे? नहीं, परिवार को पूरा टाइम देते हैं, परिवार को भी टाइम देते हैं। मैं मेरा खुद का बिजनेस भी करता हूँ, उसको भी मैं टाइम देता हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो बिजनेस करके उसमें कुछ कमा के उसमें से समाज सेवा में या राजनीति में कुछ लगाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो राजनीति से कमा के अपने काम में लगा रहे हैं। तो वो तो हर तरह के लोग समाज में हैं और हमेशा रहे हैं। तो हम लोग जिस तरह के हैं आपको पता है, और हमारा काम करके और उसके बाद जो भी समय मिलता है, जो भी पैसा हाथ में आता है, वो हम समाज सेवा में या जन सेवा में लगा के खुश होने वाले लोगों में से। यानी कमाओ और लगाओ, तरीका तो यही है। तभी मजा आता है। तभी मजा आता है। एक सुकून मिलता होगा ना? हाँ, पूरा सुकून उसी में मिलता है। सर, आपने एक मुद्दा उठाया था 2017 में, तारीख थी 21 मार्च, हवेलियों को नहीं, राज्य को जो विशेष दर्जा देने को लेकर के। हाँ। कारण साफ सा है कि हमारे देश में जो पानी की उपलब्धता है, जो भी उपलब्ध पानी है, राजस्थान में मात्र 1% पानी जो है हमें उपलब्ध है पूरे देश का। और 1%? सिर्फ 1%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश, आपको पता है।
10% के करीब क्षेत्रफल पूरे देश का हमारे राजस्थान में, और पानी 1%। 1% हो गया। तो हमारा जो राज्य है उसको विशेष दर्जे की विशेष आवश्यकता है। आज भी मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूँगा कि राज्य सरकार इसकी मांग करे और केंद्र सरकार जो है वो इस राज्य को विशेष दर्जा दे, जिससे यहाँ के किसानों को, यहाँ के हर तरह के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और एक बार विशेष दर्जा कुछ वर्षों के लिए भी अगर हमें मिल पाता है तो निश्चित रूप से राजस्थान की प्रगति जो हो रही है अभी वो और बढ़ेगी। आप, एक खबर आई थी सर, करीब जब आप विधायक थे उस समय आपने 137 करोड़ रुपए ना फतेहपुर को दिए थे, उनका क्या हुआ सर? फतेहपुर नगर पालिका क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या थी, गंदगी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो उसके लिए हमने आधारभूत शहरी एक योजना चली थी। उस योजना में फतेहपुर नगर पालिका को भी उसमें सैंक्शन कराया था। उसमें 137 करोड़ रुपए के करीब हमारे फतेहपुर क्षेत्र के लिए पास हुए थे 2018 में। और वो बजट आया था मुख्य रूप से पानी की निकासी के लिए, और उसके बाद जो भी आधारभूत सुविधाएं और चाहिए उसके लिए काम में आ सकते थे, जैसे फतेहपुर की हवेलियाँ और जर्जर अवस्था में पड़े हुए जो भी संसाधन हैं, जो भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें, उनको उजागर किया जा सकता था, अच्छा किया जा सकता था। लेकिन 2018 के बाद सरकार बदली और नगर पालिका जिन लोगों के हाथ में थी उन्होंने उस पैसे को लगभग खुर्द-बुर्द करने का काम किया और पूरा उसको उपयोग में नहीं लिया। उसका हमें बड़ा खेद है। और अब मौका मिला है, बीजेपी की सरकार आई है, तो हम चाहेंगे कि अच्छे तरीके से वो पैसा जो बचा हुआ है वो लगे। यानी और क्या क्या करवा रहे हैं फतेहपुर में इसके अलावा? फतेहपुर में मुख्य रूप से तो पानी निकासी समस्या है। शहर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम तो होना चाहिए कि 8-10 जगह जो पानी भराव की भारी समस्या है, छतरियाँ स्टैंड है, रघुनाथपुरा है, चमड़िया कॉलेज के पास है, वो निकले। 2, 4, 5 टैंक बने भी हैं, लेकिन वो सब जो है वो लगभग फैल के बराबर हैं, क्योंकि नगर पालिका के हाथ में काम रहा और जिस तरह का भ्रष्टाचार हमारे यहाँ नगर पालिका में चल रहा है उसके चलते कोई काम ढंग से हो नहीं पा रहा है। इस वजह से जो भावना थी और जिस वजह से हमने पास कराया था वो अधूरी रह गई, उसको पूरा करवाने का काम करने की कोशिश की जाएगी। एक मुद्दा उठाया था सर हवेलियों के संरक्षण का। देखिए, हमारे फतेहपुर, रामगढ़, मुकनगढ़, नवलगढ़, मंडावा, शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियां हैं, दुनिया में ऐसी अद्भुत कला, ऐसी फ्रेस्को पेंटिंग और ऐसी एक ओपन आर्ट गैलरी के रूप में हमारे सारे जो शहर हैं जिनमें घूमते हुए ऐसे लगा है जैसे किसी ने आर्ट करके इन शहरों को बनाया है। ये खूबसूरती मैंने भी कई देशों का भ्रमण किया है, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसी हेरिटेज हमारे पास है, इसको संरक्षण का और बचाव का काम निश्चित रूप से होना चाहिए। इसी के लिए मैंने क्वेश्चन उठाया था। उस समय कुछ नियम भी बने थे और सख्ती भी आई थी, लेकिन उसके बाद वापस उन नियमों में लचीलापन कर दिया गया। कुछ न कुछ 1-2 सर्कुलर और निकाल के आज भी हवेलियां तोड़ी जा रही हैं, उनके मार्केट बन रहे हैं, उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है या उनका रूप परिवर्तित किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि उनका रखरखाव किया जाए, जिससे पर्यटन को यहाँ देखने को मिले और हमारे क्षेत्र के सारे लोगों को उस पर्यटन का अंतोतगत्वा फायदा ही मिलेगा। इसलिए उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। सर, एक पानी की योजना आई थी लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर को लेकर के, उस पर कितना काम हुआ? हाँ, वो भी बड़े खेद का विषय है कि 2012 में ये योजना शुरू हुई थी। लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर और रामगढ़ तीनों क्षेत्रों के घर घर में मीठे जल की योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी आना, पाइपलाइन डल गई। लेकिन आज भी 2025 आ गया, 13 वर्ष के बाद भी वो योजना, इस बीच में हमारे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से बड़े बड़े मंत्री भी रह गए, बहुत बड़बोलापन भी किया गया, लेकिन आज भी हालात गाँव में जो है लगभग वही हैं। सारे गाँव में, दोनों शहरों में घर घर जो मीठे पानी की बात थी कि 2016-17 में पहुंच जाना चाहिए था, वो आज दिन तक नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए प्रयास निश्चित रूप से हमने सरकार को अभी भी 2-3 बार चिट्ठियां लिखी हैं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि ये काम तुरंत प्रभाव से पूरा हो। आजकल सोशल मीडिया पे हम हैं, सोशल मीडिया पे हम हैं, हाँ। लेकिन इस तरह से नहीं है कि भाई अचानक से मैदान में आ गए और सोशल मीडिया के भरोसे ही कि भाई सारी दुनिया को नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, हम हमारी लाइन बड़ी करने में विश्वास रखते हैं। हम हमारा काम कर रहे हैं और हम उससे बड़े संतुष्ट हैं और हमारे लोग बहुत संतुष्ट हैं। हम उनका काम करके बहुत संतुष्ट, यानी सुकून मिलता है। हाँ, सुकून मिलता है, तभी कर रहे हैं, ज़रूरत तो कोई है नहीं। चलिए सर, आपसे काफ़ी बात हुई। मुझे लगता है कि
ये जो मेन राज्य को विशेष दर्जा मिल जाए, राज्य को विशेष दर्जा मिल जाए, शेखावाटी को पानी मिल जाए और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, यही मुख्य बात है। चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी ऊपर वाला सुने और लोगों का भला हो। आपने हमसे बात की और अपने दिल की बात भी बताई, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में थी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।